नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल आईएएस एकेडमी में। प्रिय दोस्तों, हम अपने बड़े स्तर पर पढ़ाई करना तो चाहते हैं, एक बड़ी रणनीति बनाना तो चाहते हैं, एक बड़ी तैयारी करना तो चाहते हैं, लेकिन उस तैयारी को व्यवस्थित रूप कैसे दिया जाए, वह रूप देने के लिए हम कहीं ना कहीं मन में प्रश्न करते हैं और कहीं ना कहीं भ्रमित होने की स्थिति देखने को मिलती है। और यह भ्रमित स्थिति बड़े स्तर पर देखी गई विद्यार्थियों के मध्य, और श्री गुरु जी के कहने पर मैंने इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया। तो इस वीडियो में आज हम बुक्स कौन सी लेकर हमको पढ़ना चाहिए, किस बुक की स्ट्रेटेजी के आधार पर हमको कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए उचित रहती है, कौन सा मटेरियल, स्टडी मटेरियल हमको अच्छा रहता है, उन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं सीधे आपको अपनी ऑफिस से सारी बुक्स को दिखाने वाला हूँ, कौन सी बुक किस जो टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी रहती है, कौन सी बुक अच्छी हमको रहेगी। तो मैं आज यूपीएससी को लेकर, जिसकी प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, उसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजी को आपके सामने दिखाने वाला हूँ और आप लोग भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारी बुक्स, अगर आप इन बुक्स के माध्यम से स्टडी करने का अपना रणनीति बनाते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता के करीब पहुंचने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बिना देर किए। सबसे पहले उसमें एक हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट रहता है, यानी आपको पता है यूपीएससी में 7 सब्जेक्ट्स का क्रम है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, तो हिस्ट्री की मैंने यहाँ पे कई सारी बुक्स ले रखी है, तो एक बार मैं हिस्ट्री पर डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री आती है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें यह है विश्व का इतिहास एक सारगर्भित अध्ययन। ये आलोक एस झा, सहयोगी एवं अनुवाद शिखा झा, इन दो लोगों ने इसको मिलकर लिखा है, आलोक एस झा ने। ये विश्व का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स है, बहुत अच्छी है। आप इसको आलोक एस झा के नाम से ले सकते हैं। अगर और मैं बात करूं हिस्ट्री में ही, तो सबसे पहले इसमें आता है भारत का प्राचीन इतिहास। ये अपने देवशंकर नवीन धर्मराज कुमार ने लिखी है, आप इस बुक्स को ले सकते हैं। ये प्राचीन भारत, यानी वो थी अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री, प्राचीन विश्व का प्राचीन इतिहास, और यह है भारत का प्राचीन इतिहास। ऐसे करके इस बुक्स को ले सकते हैं। ये बहुत ही सुइटेबल बुक्स है, हमारे लिए अच्छे स्तर से चीज़ों को समझाने का प्रयास करती है। बहुत ही इसकी जो लैंग्वेज है वो आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज है, आप आराम से इसको ले सकते हैं। प्राचीन इतिहास के बाद आता है मिडिएवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत। ये जो लिखी है सतीश चंद्र ने इस बुक को लिखा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल भाषा में पूरा इसका वर्णन किया गया है मध्य इतिहास के बारे में। पूरा आप इसको देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में राजनीति, समाज और संस्कृति को भी इसमें दर्शाया है, पूरा बहुत अच्छे से इसको पूरा डिजाइन किया है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और अभी हमने मध्य के बाद अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की बुक सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक को आप लेंगे और आधुनिक भारत का पूरा इतिहास बड़ी सुलभता के साथ इसमें संजोया गया है एक छोटी सी बुक में, और आप इसको जब पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि वास्तव में आप इतिहास के एक निपुण विद्वान के रूप में निखरे। तो ये अपना हिस्ट्री का संकलन देखने को मिलता है। अगर आप कहेंगे थोड़ा सा और अगर हम इसको अच्छे से करने का प्रयास करें, एक ही बुक में इसको शॉर्टली देखने का प्रयास करें थोड़े से उसमें, तो आप ले सकते हैं दृष्टि की जो बुक आती है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, दृष्टि पब्लिकेशंस की है। ये भी बहुत अच्छी, अपने आप में जो एग्जाम रहते हैं उनमें अच्छी सुगमता के साथ में इसने बहुत काम किया है। कई सारे विद्यार्थियों की अपनी पसंद है दृष्टि की बुक। ये जो सारी बुक्स हैं वो एक बड़ा विराट रूप है, और ये उन सारी बुक्स का एक छोटा सा रूप है। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर एक छोटे स्तर पर चीज़ों को देखना चाहते हैं, पूरी हिस्ट्री को विजुलाइज करना चाहते हैं, तो आप इस बुक के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी वो 4 बुक्स, जिसमें वर्ल्ड का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ऐसे करके उसमें 3 तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है। इसमें सारी चीज़ों को कंप्लीट एक में किया गया है। चलिए अगर हम बात करें इतिहास से रिलेटेड ही एक अगला आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर माने भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति हिस्ट्री से रिलेटेड रहती है। इसकी बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं
तो ये बुक है नितिन सिंघानिया जी की, आर्ट एंड कल्चर। पूरा नितिन सिंघानिया जी ने इस बुक को लिखा है, बहुत ही सुगमता के साथ, इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें एक सबसे खास बात कि हर एक चीज को विद इमेज डिजाइन किया है। किसी भी इमेज को आप देखेंगे टॉपिक को, तो हर कला एवं संस्कृति को इसमें चित्रात्मक ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए इस बुक को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। आप इस बुक को ले सकते हैं, नितिन सिंघानिया जी की है। पूरा ये आपके लिए दिख रही होगी सारी चीजें। और ये जो बुक्स है, इसमें इसका पेज बहुत अच्छा है, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल और सुगमता के साथ समझ में आने वाली लैंग्वेज है नितिन सिंघानिया जी की, आर्ट एंड कल्चर। आप इसके साथ में चाहें तो आप दृष्टि की भी एक बुक है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, बहुत सुंदर बुक है। उसका जो पेजेस है उसमें अधिक पेजेस हैं, ये इसका एक छोटा रूप है दृष्टि की। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स बहुत अच्छी है, तो आर्ट एंड कल्चर को लेकर आप इसको भी देख सकते हैं। तो अभी हमने हिस्ट्री का एक विराट रूप देखने का प्रयास किया। हिस्ट्री में 4 बुक तो ये मैंने बताई, विश्व का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। उसके बाद में एक बताया कि इसमें चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इन 5 बुक, 2, 4, 5, इन 5 बुक्स के साथ में आपका इतिहास कवर होगा, और इन 2 बुक्स के साथ में आपके आर्ट एंड कल्चर को कवर करके हम इन बुक्स के साथ में, यानी 7 बुक्स है हमारे पास में, इन बुक्स को पढ़ने के पश्चात आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपकी जो समझ है, वो एक अलग रूप से विकसित होने का काम करेगी। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही झलकेगा, इतिहास को समझने का, सभ्यताओं को समझने का, और अपने भारत और विश्व को समझने का आपको अनुभव अलग ही दिखेगा। और आप अंदर से कहेंगे कि मैं वास्तविकता के रूप में एक परीक्षा के लिए तैयार हूं। आप इन सारी बुक्स को देखकर करते हैं, मेरे हिसाब से सारी बेस्ट बुक्स आपके लिए बताइए। अब हम बात करते हैं आगे। अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपने एक नाम सुना होगा, लक्ष्मीकांत। सबसे बेस्ट बुक है वो, लेकिन 1 डे एग्जाम में प्रीलिम्स तक सीमित है, तो मैंने इसको यहां पर रखा है। ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, भारत की राजव्यवस्था। तो ये एम लक्ष्मीकांत ने लिखा है, बहुत ही सुदृढ़, अच्छी भाषा में, सरल भाषा में पूरा इसको समझाने का प्रयास किया है। ये पूरी बुक बहुत ही अच्छी बुक्स है, और इसको पूरी सरल भाषा में लिखने के बाद पूरा भारत का जो इंडियन पॉलिटी है उसको समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही दृष्टि की बुक्स, ये इसका छोटा रूप है, लेकिन इसकी भी बहुत ही सुंदर, पूरी जो भारतीय राजनीति है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो राजनीति है, उसको इस छोटी सी बुक में सजोने का काम किया है। तो ये जो बुक्स है, ये इंडियन पॉलिटी के संबंधित, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं केवल, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये ओपी गाबा की बुक्स भी आती हैं ये, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए रहती है, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऐसे करके उनके विचार उसमें दर्शाए गए। तो बाकी प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, दृष्टि पब्लिकेशंस, ये पर्याप्त बुक्स रहती है। अगर हम बात करें जियोग्राफी के लिए, तो जियोग्राफी के लिए ये है भूगोल एक समग्र अध्ययन। भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये महेश कुमार वर्णवाल ने लिखी है। बहुत ही सुंदर भाषा में इन्होंने पूरा काम किया है। ये एसएसपी पुडुचेरी पुलिस सेवा में इन्होंने सेवा दी है। बहुत सुंदर बुक्स लिखी है, और इसमें भी विद इमेज, विद फिगर्स, पूरा इसको दर्शाने का काम किया है विद फिगर्स। और बहुत सुंदर इनकी जो भाषा है, बहुत सरल सुलभ भाषा है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और चीज मैंने देखी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया है, हर पॉइंट्स को हाईलाइट्स करने का काम किया है इस बुक में। इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपने आप में महत्वपूर्ण शब्दों को पहचानने के लिए ये बुक खुद पहचान कराती है। तो ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक जियोग्राफी के लिए पर्याप्त है। अगर आप बात करें कि इसके साथ में और कौन सी बुक ले सकते हैं, तो इसका छोटा रूप दृष्टि पब्लिकेशंस। दृष्टि पब्लिकेशंस की जियोग्राफी की बुक बहुत अच्छी है, इसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी, 3 चीजों पर डिस्कस किया। इन तीनों चीजों को लेकर के अगर हम बात करें आगे,
तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आता है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें नितिन सिंघानिया जी की बुक्स, इसमें महेश कुमार बर्डवाल जी की है, ये नितिन सिंघानिया जी की बुक है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात कि तथ्यात्मक इन्होंने पूरा लिखने का प्रयास किया है। इसमें बिना थ्योरी के तथ्यात्मक चीजों को लिखा गया है। बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने चीजों को अच्छे से इसमें डिजाइन किया है और मैंने इसको पूरा देखा है। आप भी जब इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका। इन्होंने पूरा अच्छे से लिखने का प्रयास किया है, अच्छी भाषा का प्रयोग किया है और तथ्यात्मक चीजों का विद फिगर के माध्यम से, यानी अगर कोई भी फिगर के माध्यम से चीजों को इसमें डिजाइन किया है तो वो समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है। तो नितिन सिंघानिया जी की आप इकोनॉमिक्स के लिए ले सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये आर राजगोपालन ने इन्होंने लिखा है। बहुत ही सुगमता के साथ में इस बुक्स की भाषा बहुत सुंदर है, सरल है, ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपकी समझ एक अलग ही विकसित होने वाली है। ये निश्चित तौर पर ये अच्छी बुक है। अभी अगर हम बात करें इसमें सामान्य विज्ञान की भी तो चीजें रहती हैं, तो सामान्य विज्ञान की मैं कहूँगा दृष्टि पब्लिकेशन की छोटी सी बुक आपके लिए पर्याप्त है। इसको नोट करके पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छे से सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ये सारी जो बुक्स हैं हमारी, ये हमारा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स की बुक्स है। तो इन बुक्स के साथ में अगर हम पढ़ने का अपनी स्ट्रेटजी को प्रारंभ करते हैं, अपनी अध्ययन को प्रारंभ करते हैं इन बुक्स के माध्यम से, तो एक अलग समझ के साथ में आप खुद में कहेंगे कि हाँ, वास्तविकता के रूप में एक अच्छी समझ को हमने विकसित किया है और प्रीलिम्स को फेस करने के लिए आप तैयार हैं। तो ये सारी बुक्स मैंने आपके लिए दिखाने का प्रयास किया है। यदि इन्हीं से संबंधित और भी कोई बुक्स की या और किसी परीक्षा के संबंधित आपको बुक्स की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस परीक्षा के लिए कौन सी बुक्स बेहतरीन रहेंगी, तो मैं उनको बताने का भी प्रयास करूँगा। आप लिखिए और इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली उसको भी एक बार बताएं। कहीं अगर कोई भी डाउटफुल चीज़ें हैं तो उसको भी बताने का प्रयास करें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो बुक्स स्ट्रेटजी है हमने इस वीडियो में देखी। आगे हम अगली वीडियो में आपके अनुसार मिलेंगे। बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उनके माध्यम से भी हम क्लासेस को लेने का काम करेंगे। अभी बीच में क्लास रुक गई थी, उनको कंटिन्यू करूंगा मैं पुनः। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में ध्यान रखिए अपना पूरा। और कहीं भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रति कमेंट पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा मैं। आपकी सारी समस्याओं को सुनने के बाद आपके अंदर उठ रही जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। तो इन्हीं के साथ आपके लिए सफलता के लिए मैं शुभकामना देता हूं। आप निरंतर पढ़िए, अपनी रणनीति बनाइए और अच्छे से प्रयास करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।